अभी पूछ रहा हूँ कि जैसे मानो 2 घंटे की साधना है, अब हाँ। उसमें पैर जब सो गए तो उसमें खड़े होके थोड़ी देर के लिए वो किया जा सकता है, मंत्र जाप वगैरह? नहीं, देखो, साधना ना, इसका भी सिद्धांत है प्यारे। आप अगर, अब मैं उतनी डीप में जाऊंगा ना, टाइम अपना वेस्ट हो जाएगा, लेकिन ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। कभी भी आप पालती मार के देखना, आपके शरीर के अंदर जो आपके दोनों पैर के तलवे हैं वो ऊपर की तरफ उठे होते हैं। कभी ध्यान दिए? हाँ। पालती मार के बैठता है आदमी, तो पैर हम्म। के जो तलवे हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं। ठीक है। हम्म। हम हम्म। हाथ भी ऐसे हाथ करके साधना में, आप कभी भी देखना, ध्यान करने के समय इंसान ऐसे हाथ कर ले, कोई मनाही नहीं, लेकिन साधना या तो इंसान ऐसे करेगा या तो हाथ ऐसे खोल के करेगा। हम्म। किसी भी मुद्रा में ऊपर की तरफ होता है। ठीक है। ऐसा बिल्कुल। क्यों होता है पता है? नहीं। ये शायद कोई ना बताए आपको, मैं बता देता हूँ। एक साधक जब सिद्धासन की अवस्था में होता है, पद्मासन की अवस्था में होता है, तो एक पिरामिड बनती है। ध्यान से देखो, ये जो आपके पैर की चौकड़ी मारते हो ना, और चौकड़ी, पैर की चौकड़ी समझ रहे हो ना, जो घुटने मोड़ के अपन एक बंधन बनाते हैं, इसी प्रकार से तो बैठता है इंसान। ये पैर मुड़ गए और हाथ हमने अपने घुटनों के ऊपर रखे हैं, तो दोनों तलवों से ऊर्जा हमारे आज्ञा तक भागती है। हाथ के तलवों से ऊर्जा आज्ञा तक भागती है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब इंसान पद्मासन सिद्धासन में बैठता है ना, तो उसको शांभवी मुद्रा के लिए बोलते हैं, अपने आज्ञा पे नेत्र टिकाने को, या नासिका के अग्र भाग पे बोलते हैं ना। हम्म। नासिका के अग्र भाग को देखो तो आपका आज्ञा पे ध्यान इकट्ठा होता है। जब ये प्रक्रिया हो जाती है तो ये पिरामिड बन जाता है। और पिरामिड आपको पता है कि अगर नॉर्मल इंसान, अगर मान लो ऐसा बैठा हुआ एक शेप में, उसकी ऊर्जा अगर इस फॉर्म में बन रही है तो वो कहीं भी नहीं भागेगी, लेकिन अगर पिरामिड करती है तो सीधे ऊपर की तरफ भागती है, पॉइंटेड, एक यूनिडायरेक्शनल हो जाती है। इसीलिए बहुत जरूरी है बैठ के साधना करना। खड़े होकर करोगे तो आपका जितना ऊर्जा पैर वाला है वो धरती में चला जाएगा, हाथ वाला तो जिधर हाथ खुला हुआ है उधर दिशा में जाएगा। क्या समझ में आई बात? हाँ जी। थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन ये महसूस करके देखना, मेरे बताने से कोई फायदा नहीं है। बट इसमें भी तो अब शक्ति अगली बाहर बार जब जाती है। बैठो, हाँ जी। शक्ति तो बाहर जा रही है ना, पिरामिड में भी तो ऊपर जा रही है। नहीं, बट वो यूनिडायरेक्शनल तो है, कम से कम वो हमारे आज्ञा के थ्रू, यहाँ से अगर बाहर ऊपर हम भेज रहे हैं तो वो हमारे शास्त्रार्थ से जा रही है। स्पिरिचुअल कॉर्ड के ऊपर से, माध्यम से ऊपर से अगर जा रही है ऊर्जा, जैसे हम यहाँ से ऊपर के दिखा के यहाँ टिका रहे हैं, ऊपर से यहाँ से जा रही है, तो वो एटलीस्ट हमारी चेतना के अंदर जो चीज मैनिफेस्ट करने वाली वो तो करेगी, हमारे एवोल्यूशन में तो काम आएगी। जब हम नॉर्मल किसी दूसरे पोस्चर में बैठे हुए हैं तो वो या तो अर्थ ले जा रही है, लोअर एंटिटी ले जा रही है उसको, या तो एनवायरमेंट में जो एयर है, वाटर है, मॉलिक्यूल है, लाइट है, वो सब लेके जा रहे हैं। चैनलाइज नहीं हो पा रही ना एनर्जी। का क्या हो रहा है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में यहाँ वेस्ट होगी, थोड़ी यहाँ वेस्ट होगी, थोड़ी यहाँ वेस्ट होगी, थोड़ी यहाँ होगी, यहाँ होगी। इसमें क्या है कि वो जो हमारा अभीष्ट है, जब आप साधना कर रहे हो तो कोई ना कोई मनोकामना तो है, वो आपके आज्ञा पे है। जो हमने संकल्प किया है, जो हमारी मनोकामना है, वो हमने उस पर सारी एनर्जी फोकस कर दी। और जब वो उसके माध्यम से स्पिरिचुअल गॉड ब्रह्मरंध्र के थ्रू होते हुए जब ऊर्जा जाती है तो वही तो मैनिफेस्टेशन करेगी। दैट इज व्हाट मैनिफेस्टेशन इज। कि हमने मांगा कि भैया सामने वाले की बीमारी ठीक हो जाए, मैं 11 दिन मंत्र करूंगा, मैंने मंत्र के, सामने वाला ठीक हो गया। अब वो अगर मैं आसन मेंटेन नहीं करूंगा तो ये एनर्जी का काम नहीं चलेगा। ठीक बात है? ओके। ठीक। थोड़ी ये बहुत जो समझ में आ रही है क्या? जो थकान हो जाती थोड़ी है बहुत उसका समझ। फिर क्या? उसका उपाय ये है कि अपन को ना शरीर को शारीरिक श्रम भी कराना जरूरी है। मैंने बोला ना कि मंत्र साधना के साथ नाचना गाना जरूरी है। अगर सिर्फ साधक बनोगे तो ही शरीर सोएगा, साएगा, और ये पैर और सुन्न होंगे। आपसे ज्यादा मेरा वजन है लेकिन मेरे पैर नहीं सोते। हम्म। 1.5 घंटे कर पाते, क्यों? क्योंकि अपन गाना भी गा लेते हैं, अपन नाच भी लेते हैं, अपन बराबर बैलेंस करके चलते हैं। ठीक है बाबा। मैंने अपने जीवन में 10 से 12 साल इतनी मेहनत करी है, अपने शरीर को मैंने इतना तोड़ा है, जब मैं वेट लिफ्टिंग वगैरह करता था, कि मुझे लगता है मैं सारी उम्र भी अब कुछ भी ना करूँ ना तो मेरा जितना होना था वो हो चुका। ठीक है। और ये बात तय है, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा है, अगर आप अपने स्थूल शरीर को जड़ता पूर्वक उसको इमूवेबल रखेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कुछ भी ज्यादा वर्कलोड नहीं कराएंगे शरीर से, और सूक्ष्म पे ज्यादा भार बना देंगे कि साधना में बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, ध्यान में बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, तो सूक्ष्म स्थूल पे भारी हो जाता है। यानी आपका जो फिजिकल बॉडी है वो थकने लगता है एज कंपेयर टू योर एथरिक बॉडी। ठीक है।
और उस रीजन से क्या होता है, जब हम साधना करते हैं तो सूक्ष्म शरीर हमारा जागृत होता है, तो स्थूल को लगता है कि अब मैं तो इसके आगे हल्का हूं, तो वो ढलना शुरू हो जाता है, वो थकना शुरू हो जाता है, ऊर्जा भारी होती है ना। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या है कि 10 डीप ब्रीदिंग्स करिए, कम से कम 10 नहीं तो 20 कर लीजिए। मंत्र जाप के पहले अच्छे से डीप ब्रीदिंग करिए, सांसों की गति को मत ध्यान करिए। कोशिश करिए कि आप अगर साधना करते हैं तो थोड़ा बहुत शारीरिक श्रम करिए, सुबह उठ के वॉक पे जाना, कुछ एक्सरसाइज करना, सूर्य नमस्कार वगैरह करिए। सूर्य नमस्कार करो ना यार बाबा, मैंने पहले दिन बताया तो है, ऊर्जा की कमी लग रही, सूर्य नमस्कार करो, बात खत्म। 15 मिनट के अंदर सूर्य नमस्कार हो जाता है रोज। एक बार करके देखो, जीवन में कोई आलस्य, कोई पैर का सोना साना जागना सब भूल जाएगा, हमेशा जागा रहेगा आपका पैर, कभी नहीं सोएगा। ठीक है, बराबर। बात पकड़ में आई क्या मेरे भाई आ मुनिंदर गई। जी? थोड़ी थोड़ी आ रही है। मेरी बात से नाराज तो नहीं हो रहे हो? ना ना। गुस्सा मत होना मेरी बात से, हम्म। गुस्सा हो जाओगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, सर ये सूर्य कितनी बार करना होगा? अभी अर्ली मॉर्निंग कौन सा 11 सूर्य सूर्य नमस्कार। नमस्कार? सूर्य नमस्कार आप सुबह एक बार तो कर ही लीजिए, ज्यादा कर सकते हैं तो आपके पास टाइम है तो आप ज्यादा करिए, नहीं तो मिनिमम एक बार तो करके देखिए रोज। और सूर्य नमस्कार का भी एक विधान है, मैं आप लोग को शेयर करूं कि ठंडे सूरज का ही नमस्कार होता है, ठंडे सूरज को ही अर्घ दिया जाता है। सुबह 7:30-8 बजे के पहले पहले के सूरज को आप कर लीजिए। जब सूर्य, अभी गर्मी में तो क्या 9-9:30 बजे भी सूरज उग्र हो जाते हैं, सूर्य देवता एकदम तड़तड़ाती हुई गर्मी फेंकते हैं, तो उस समय सूर्य नमस्कार करने से एग्जॉस्ट होती है बॉडी, या उस समय जल देने से बॉडी और एग्जॉस्ट होती है, वो नेगेटिव हो जाती है।